तो एक बार क्या हुआ, राम जी की सेवा में हनुमान जी तत्पर रहते हैं 24 घंटे, एक क्षण भी नहीं। बहुत सेवा भाव। राम जी ने कहा कि क्यों ना तुम मेरी कथा सुन के आओ कहीं। हनुमान जी बोले कि मैं क्या कथा सुनने जाऊं, आप ही की तो कथा वो मैं सब जानता हूं, उसके सुन के क्या फायदा। राम बोले कि चले जाओ ना, सुन के आ जाओ कि कहाँ जाएं। अब एक होता है कि कहीं भागवत चल रही है, कथा चल रही है, तो कहीं ऐसी जगह भेजा जाए, परंतु कहा जाता है व्यास की महिमा ही एक अलग होती है। चाहे कितना भी बड़ा गुरुओं का गुरु हो, चाहे कितने भी बड़े भागवताचार्य हो, कोई भी हो, अगर किसी की कथा भागवत चल रही है तो जाकर के वहाँ सुनना चाहिए। तो राम जी बोले हनुमान से कि आप भी चले जाओ। कहाँ जाओगे? कि जाओ जागमन वहाँ पे सुन के आ जाओ। जागवलिक जी सुना रहे हैं, राम जी वो कहने पे चले गए हनुमान जी, और जाकर के देखा वो कह रहे कि हनुमान जी ने एक पैर उठाया, दूसरी तरफ रख दिया, उड़ने की जरूरत नहीं। और हनुमान जी कह रहे बताओ, उड़ा तो मैं ही था। मुझे पूछो कि मस्तक समान रूपिक विधरही, लंक चले सुमेर नरहरि। मुझे पूछो कि मैंने तो मुष्टिका मार के लंकिनी को मारा, सुरसा को पछाड़ा, सब कुछ किया, और ये कह रहे कि एक पांव उठाया और लंका की दूसरी तरफ रख दिया। ये तो बड़ी विचित्र विडंबना है। मैंने तो इतना कुछ, हनुमान जी का मन नहीं लगे, सुने तो बैठ गए, आ गए सुन सुना के कि मैंने, हनुमान जी ने फूंक मारी, पूरी लंका भस्म हो गई। हनुमान जी कह रहे मुझे पता कि कितने तेल घी मेरी पूंछ में लपेटा गया लित्तों के साथ में, घर घर से प्रसादी आई थी, और ये कह रहे हैं कि फूंक मारी। हनुमान जी का मन नहीं लगा, सुन तो ली। राम जी बोले कि क्या तुमने कथा सुनी? कि हाँ जी सुनी। कि कैसी? कि समझ में क्या बोलूँ, सब बढ़िया ही था, मन नहीं लगा। राम जी समझ गए। राम ने ऐसे करके अपनी मुदरी को घुमाते रहे, वो गिर गई। जैसे ही मुदरी गिरी, हनुमान जी से कहा उठाओ तो तनिक। हनुमान जी ने झुक करके उठाने का प्रयास किया, मुदरी आगे आगे, हनुमान जी पीछे पीछे। पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगवा करके श्रृंगमून पर्वत पर एक कंदरा में जाकर के मुदरी गिर गई। जब मुदरी गिर गई तो हनुमान जी वहाँ पहुँचे, जाकर के देखा एक विशाल काय बानर बैठा, रत्नों से जड़ित आभूषण पहने हुए। कि तुम कौन? कि हम तो हनुमान जी। अब हनुमान जी कह रहे कि अरे मैं हनुमान हूँ, मैं तो अंगूठी लेने आया राम की, और ये यहाँ कह रहे कि हनुमान जी। तो कि मुझे ना अंदर जाना है, मेरी राम जी की मुद्रा। की हाँ जाना तो है, पर अंदर आज्ञा के बिना नहीं। कि अब किसकी आज्ञा? कि हनुमान जी की। वो बेचारे संकट में आ गए कि एक हनुमान मैं स्वयं हूँ जो मैं जानता हूँ, मानेगा कौन? एक ये स्वयं को बता रहे हैं कि हनुमान जी हैं, और तीसरे को कह रहे हैं कि अंदर बैठे वो भी हनुमान जी, उनकी आज्ञा चाहिए। ये तो बड़ा संकट है। उन्होंने कहा एक काम करो, आज्ञा लेके आ जाओ, हम दर्शन कर लेते हैं। चलो मुदरी ना सही, दर्शन तो दिलवा दो। हनुमान जी ने कहा तो वो गए, जाके कहा कि प्रभु एक अपने आप को हनुमान जी बोलते हैं, आए हैं, तो कि बुला के लाओ। उन्हें बुला के लाओ। हनुमान जी को लेकर के गए, देखा कि उससे भी ज्यादा विशालकाय बानर और आभूषणों से सजे हुए बैठे। उन्होंने कहा कि वो सच में ही हनुमान जी हैं। कि अच्छा, कि हाँ जी वो सच में हनुमान है। उन्हें लेके आओ आदर सहित। जाके देखा तो अचंभित हो गए, कहा कि ये सब क्या चल रहा है। जो कंदरा के अंदर हनुमान जी बैठे थे, उन्होंने कहा बताइए आपका आगमन कैसे हुआ? कि हम तो मुदरी लेने आए, दे दो। कि कौन सी मुदरी? कहाँ की? जहाँ गिरी। कि जाके देखो। उसमें देखा तो करोड़ों की संख्या में मुदरियाँ पड़ी हुई।
हनुमान जी बोले मुद्री तो सब एक जैसी हैं कि ये सब राम जी की ही हैं, और आप ही की तरह कई सारे हनुमान जी, इतने ही हनुमान भी आ चुके कि मतलब कि हर कल्प में राम अवतार होता है। युग तो 4 ही हैं और पता नहीं कितनी बार अभी भी नाना प्रकार की लीलाएं चलती रहती हैं। तो एक हनुमान जी ने तो हर बार अवतरण लिया है राम जी के साथ, वो भी अवतरित हुए हैं। तो उन्होंने किसी के साथ कहते हैं कि हम पहले राजा थे, पैदा हुए और अब हम भिखारी हो गए। वो तो आपकी सामर्थ्य के अनुसार, आपके कर्मों के अनुसार। किसी के समय पे पहले तो क्या होता था, फ़ोन नहीं होता था, आंखें बंद की और बस किससे बात करनी है, बात हो गई और संदेश दे दिया कि जी लो हमारा संदेश आ गया। वही चीज़ तो आज है। ये जो दूरभाष यंत्र है, फ़ोन जिसे कहते हैं हम लोग, इस फ़ोन पे भी नंबर डायल करते हैं और हमारा वार्तालाप हो जाता है। चीज़ें वही हैं, नज़रिया अलग है। जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे वैसे चीज़ें आती। अगर आज राम का अवतार होगा तो वो धनुष लेके तो नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी मिसाइल पहले ही बन चुकी हैं, तो उनका उपयोग करेंगे ना वो। अब धनुष बाण चलाएंगे तो वो ठीक भी नहीं लगेगा। तो जब जैसा तब तैसा होता है। हनुमान जी राम जी के पास मुदरिया लेके पहुँचे। राम जी ने कहा कि बताओ, मुद्री मिली कि हाँ प्रभु, कि तुमने ये जो लीला की उसके लिए कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम प्रभु। मेरी आंखें खोली। राम जी ने हनुमान जी के मन का अहंकार कम करने के लिए ये लीला रची। वो कहते हैं कि जब जब हनुमान जी को भक्ति के मार्ग पे लाना होता है तब तब राम जी यही लीला रचते हैं। और इस लीला से ही हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे तो ऐसा वरदान दो कि एक बार में सैकड़ों कथाएं हों, राम कथा हों, और मैं सैकड़ों जगह उपस्थित हो जाऊं। जहाँ भी राम का स्मरण होता, राम का नाम लिया जाता है, वहाँ हनुमान जी सबसे पहले वहीं मौजूद होते हैं। हमारी कथा में भी राम जी के साथ साथ हनुमान जी, भोले बाबा, समस्त देवी देवता 33 कोटि सभी विराजमान हैं। पर यह है कि कुछ लोग समझते हैं, देख लेते हैं, कुछ नहीं पहचान पाते हैं कि ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाएं भगवान।